नंबरों की बात करते हैं तो 1 से 9 नंबर जो होते हैं वो हमारे प्लैनेट्स ग्रहों पर ही डिपेंड करते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 3 नंबर जुपिटर का है, 4 नंबर राहु का है, 6 नंबर शुक्र का है एंड वीनस। ओले 5 नंबर तो भूल ही गए 5 नंबर बुध का है, 7 नंबर केतु का है, 8 नंबर सैटर्न का है, 9 नंबर मार्स मंगल का है। ठीक है, सो इन नंबरों के जो प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही इन नंबरों में भी झलकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि कौन सा नंबर कौन से प्लैनेट से रिलेट करता है। बाकी अभी वीडियो छोटी होगी, आगे आगे इसको हम और ज़्यादा जितना इसमें आपको जानने की ज़रूरत है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं या जिनके लिए 5 नंबर शुभ होता है, वो बहुत स्टीक एंड साफ स्पष्टवादी जैसे कहते हैं वैसे आचरण के लोग होते हैं। और इनकी महत्वाकांक्षा मतलब इनको पाने की जो डिज़ायर, इनकी डिज़ायर इतनी हाई होती है कि इसके चक्कर में बहुत गलत गलत कदम उठा लेते हैं। ये बहुत लॉजिकल बंदे होते हैं। ठीक है, आप इनके बहुत प्यार कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन ये अपना फ़ायदा नुकसान देख के ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लॉजिक लेके चलते हैं। प्यार मोहब्बत इनको बहुत है तो उसको कुर्बान कर देंगे। वो लॉजिक को लेके ज़्यादा चलेंगे कि मेरा फ़ायदा किस तरफ ज़्यादा है। प्यार मोहब्बत है तो वो है, वो एक काम हो गया, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन सेक्रीफाइस करने आया तो अपने फ़ायदे के लिए 2 मिनट में प्यार मोहब्बत भी सेक्रीफाइस करके अलग हो जाएंगे। इतने लॉजिक बंदे होते हैं। और ये सबके 5 नंबर जो है वो सबके साथ बैठ जाता है फिर 1 से लेके न्यूट्रल नंबर। ठीक है, और जब इनसे बात करोगे आप तो ये इनके वाणी में, इनकी बातों में इतना वशीकरण होता है कि आप बेसिर पैर की बातें करके भी आपको बेवकूफ़ या फिर अपने वश में कर सकते। इतने मीठे तरीके से बात करने में इतने चातुर होते हैं, चतुर जिसे कहते हैं, इतने चतुर कि आपके ही फेवर की बात करके आपके ही नीचे से टांग काट देंगे। तो ये किसी को भी बातों से बस में कर सकते हैं। ठीक है, वितर्क इतने ज़्यादा तर्क देंगे बड़े बड़े, तो सामने वाला चाहे कैसा भी बंदा होगा वो लाजवाब हो जाएगा। और जब वो अकेले बैठे हैं तो कैसे साले ने तो चूतिया बना दिया ये वाला सीन रहता है। लेकिन जब ये सामने होते हैं, क्योंकि इनका ऑरा भी ऐसा होता है करिश्मेटिक, तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता उस समय इनकी बातों को, लेकिन बाद में याद करके यार वो बंदे ने तो सिंडी लगा दी। इसी तरह ये अपने काम में इसी एबिलिटी का अपने यूज़ करते हैं ये। और 5 नंबर वालों की अगर मैरिड लाइफ होती है वो तो कलेश से भरी होती है, ये सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है ना, बहुत कलहपूर्ण होती है इनकी ज़िंदगी। इनके लाइफ में जो ये वाणी से इतने चतुर होते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, तो इनको शारीरिक काम करना तो कम पड़ता है, लेकिन जो मानसिक है उसके दिल, क्योंकि जितनी जोड़ तोड़ किसी को बेवकूफ़ बनाने में, सही करने में और अपना काम निकालने में जितनी जोड़ तोड़ लगाई है वो सारी दिमाग से लगाई है, शरीर से नहीं लिया गया है काम। तो वो जो मेंटल ट्रॉमा होता है इनको बहुत फेस करना पड़ता है। और इनका हमेशा 1 नंबर और 7 नंबर वालों से बहुत अच्छा बनता है। और 7 नंबर वाले कॉमन क्यों हैं सब जगह पे, क्योंकि 7 नंबर का अपना ये नहीं चलता है, तो वो भी सबके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। राहु हम कहते हैं सर के हिस्से को, बहुत दिमाग लगाता है तो उसका किसी से, लेकिन जो 7 नंबर वाला होता है वो थोड़ा करके देखने वाला बंदा, जिसे कहेंगे कि प्रैक्टिकल बंदा होता है। आप उसके साथ सही हो तो उस सबके साथ न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसलिए 7 नंबर सबके साथ आ रहा है 6 नंबर वाला इंसान कैसा होता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। किसी का मैसेज आ गया था फ़ोन पे तो चुप हो जाना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि भई हमेशा मैसेज मत करो, बंद करके बैठे हो, तब भी जिनको दूसरा नंबर पता है वहाँ पे आ जाता है मैसेज। चलिए, तो फिर जो 6 नंबर वाले होते हैं वो बहुत दिमाग लगाते रहते हैं, क्योंकि लग्ज़री लाइफ 6 नंबर शुक्र का है। शुक्र वाले जातक के पास हमेशा लग्ज़री लाइफ, एकदम ठाट-बाट वाली लाइफ का ही उनका इमेजिनेशन रहता है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ करके मतलब अपनी एक लाइफ को सेटल करने के चक्कर में लगे रहते हैं, तो इसलिए मेहनत भी बहुत करते हैं और वो मेहनत करके सुख पाना चाहते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल पर्सन होते हैं, सामाजिक पर्सन, लोगों से इनको बहुत लेना देना और वास्ता रहता है। तो इसलिए अगर किसी से आपको लेना देना बहुत है, वास्ता बहुत है, आपको रोज़ मिलना जुलना है, तो फिर आप फैशन सेंस वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम प्रेजेंटेबल कैसे लग रहे हैं, जो मेरे में बिल्कुल नहीं है
और इनको मतलब जो भी चीज़ें आकर्षित करती हैं, हमें अच्छी लगती हैं, आँखों को सुंदर लगती है, वो सब इनके शौक होते हैं। सिनेमा, होटल, डांस, फलान-ढमकान सब कुछ, ठीक है? और ये लोग राजनीति वगैरह से भी बहुत जुड़े होते हैं। जो भी नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रगति हो गई, हर चीज़ के बारे में जानना, नॉलेज लेना और उनको यूज़ करना, उससे अपना अपना ओहदा बढ़ाना, समाज में एक नया पहचान बनाने की इनकी हमेशा कोशिश रहती है। इन्हीं क्षेत्रों में होटल व्यवसाय और राजनीतिक में और बाकी फैशन और जो गहने वगैरह बनाते हैं, ज्वेलर्स, जितने फैशन से रिलेटेड या ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये सब बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं 6 नंबर वाले, ठीक है? और ये इनका स्वभाव ऑलवेज जैसे मतलब कोई किसी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होगा, वो देखने में भी सुंदर होगा और उसकी वाणी भी सुंदर होगी, तभी कोई इनके लिए अट्रैक्ट होगा। तो ये नो डाउट कि बोलने में भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं। इस नंबर के अगर आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हैं तो बहुत अच्छे पार्टनर साबित होते हैं। एंड इनकी सबसे ज़्यादा 1 और 3 नंबर वालों से अच्छी पड़ती है। फिर अब हम आगे लेते हैं 7 नंबर, ठीक है? 7 नंबर के जो लोग हैं उनकी अलग ही सोच होती है और कल्पनाशील विचारों में हमेशा रहते हैं। क्यों कल्पनाशील क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर दिमाग रहेगा तो लॉजिक से चलेगा और दिमाग 7 नंबर केतु का हो गया, धड़-धड़ है, तो फिर वो क्या कर सकता है? वो इमेजिनेशन कर सकता है ना? इमेजिनेशन तो कल्पना की दुनिया में ये बहुत ज़्यादा विचरण करते हैंगे, बहुत उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और ये इसीलिए अगर ये आपके पार्टनर हैं तो ये हमेशा नई खोज में रहते हैं। तो एक से इनकी कोई संतुष्टि नहीं होती है पार्टनर से, उसमें कुछ कमी दिखेगी, फिर किसी और को भी ट्राई करेंगे, फिर किसी और को भी ट्राई करेंगे, ये संतुष्ट नहीं हो सकते। ये लॉजिक है, ठीक है? इसीलिए इन ऐसे नंबर में बहुत ज़्यादा जो कहते हैं सेपरेशन और ये एक्सेप्टेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। और धार्मिक 7 नंबर वाले ज़रूर होते हैं। 7 नंबर बहुत सेक्रेड नंबर माना गया हैगा। क्यों? क्योंकि जो भी इनकी ज़िंदगी चल रही है, जैसे 4 नंबर में भी मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिया था, उसी तरह से 7 नंबर का भी होगा। जो भी इनकी ज़िंदगी चल रही है, तो उससे पता ही चल जाता है कि जीवन एक चमत्कार है तो कुछ ना कुछ लाइफ़ में क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करना बनता ही है। तो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और विचारशील बहुत ज़्यादा होते हैं, कल्पनाशील बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर ऑकल्ट साइंस में, ऑकल्ट फील्ड में 7 नंबर के लोग ज़्यादा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा लोनली अकेले रहना, क्योंकि इनमें इनकी बातों में कोई इंटरफेयर करेगा तो इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि इनकी बातें सबसे अलग होती हैं, इसलिए अकेले रहना भी बहुत पसंद करते हैं। और जिज्ञासु तो भाई अगर आपको किसी चीज़ का यहाँ से नहीं पता है तो वो सब चीज़ को यूज़ करके ही जानना चाहेगा, तो जिज्ञासु बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर भी हम कार्मिक नंबर ही बोलते हैं, शनि का नंबर होता है और इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, सबको पता है। और ये बहुत स्ट्रगल के साथ भी ये लोग बहुत शांति पर्सन लोग होते हैं, ठीक है? सहनशील होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चुपचाप सह जाते हैं और स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। जो भी चीज़ें जैसे ऑकल्ट साइंस से भी जुड़ी हो, कभी-कभी गलत चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत संघर्ष होता है। तो किसी को बताएँगे नहीं, लेकिन ये कई तरह की गलत उसमें भी पड़ जाते हैं कई बारी अपनी स्ट्रगल से बाहर आने के लिए। रहस्यमयी चीज़ों में, जो भी चीज़ें रहस्यमयी होंगी, चमत्कारिक होंगी, उसकी तरफ इनका ज़्यादा ही झुकाव देखने को मिलता है। ये अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं बताते। ये अपनी दिल की बातें दिल में ही रखना पसंद करते हैं। शारीरिक तौर से बहुत दुबले-पतले हमेशा ही, क्योंकि कठिन परिश्रम हमेशा ही इनको जातकों को मिला होता है बाय बर्थ, तो ये बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, तो शारीरिक रूप से भी ज़्यादा मोटे इंसान आप नहीं देखेंगे 8 नंबर में, पतले गठीले बन के ही ज़्यादा होंगे। आकर्षक तो डेफ़िनेटली होते हैं। लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनका हार्ड वर्क देखते हैं, इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, शांत स्वभाव देखते हैं, तो लोग इनको पसंद भी बहुत करते हैं। खेल में, इंजीनियरिंग में, पुलिस सेवा वगैरह में, सेना में, ज्योतिषी में, गायक भी होते हैं 8 नंबर के लोग। जैसे कि 8 नंबर शनि का है, शनि के लिए काली वस्तुएं ज़्यादा ही उपयुक्त होती हैं, तो लोहा, कोयले की खदान, लोहे से संबंधित काम में इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है अगर इससे करें तो। इन लोगों की ज़्यादातर 8 नंबर वालों से ही ज़्यादा बनती है, और या फिर 4 नंबर वालों से ज़्यादा बनती है, ठीक है? और ये दोनों ही कार्मिक नंबर होते हैं। 8 नंबर वालों की कभी 1 नंबर वालों से
मतलब अगर रिलेशनशिप में हैं तो भूल से भी ना आए 8 नंबर वाले और 1 नंबर वाले। वो तो कर्मा होता है, आ जाते हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, लेकिन इनका कभी चल नहीं पाता है। और ये नहीं कहते कि पिता पुत्र की दुश्मनी सूरज और शनि की हो जाती है उस वजह से, और भी बहुत सारे इसके पीछे लॉजिक है, ये नहीं है। लेकिन फिर भी 1 नंबर से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। 1 नंबर वाले होते हैं, सूर्य का नंबर, पिता का, पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं समझते, बच्चे खिलाफ हो जाते हैं। तो 8 नंबर वाले कभी भी 1 नंबर वालों के ऊपर रिलाई नहीं कर पाते हैं, जबकि 1 नंबर वाले कभी इनका बुरा नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में आ जाएं तो इनकी कभी नहीं बन सकती। तो 110% है। तो इनको, इनका जीवन अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो बहुत कलहपूर्ण रहेगा, या फिर इनकी ज़िंदगी रहस्यमयी रहेगी, और मतलब उस दाम्पत्य जीवन का सुख ही नहीं उठा सकते। इनकी लाइफ में इस तरह का सुख आना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। ठीक है, अब 9 नंबर वालों के लिए, 9 नंबर वालों जो लोग होते हैं हमेशा नया सोचते हैं। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, ये भी बहुत संघर्षशील होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत गुस्सैल होता है और बहुत एक्टिव होता है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा होता है, और पल में तोला पल में मासा, इनके लिए भी कह सकते हैं कि जितने गुस्सैल होते हैं लेकिन दिल के भी नरम होते हैं, तो हंसमुख भी होते हैं, मजाकिया भी होते हैं, दोनों ही प्रकृति के लोग होते हैं। और दयालु भी बहुत होते हैं, जैसे 3 नंबर बहुत दयालु होता है, उसी तरह से ये 9 नंबर भी बहुत दयालु होते हैं। बड़ी से बड़ी कठिनाई बड़े आराम से सह जाते हैं। मतलब ये लोगों को, जिनकी पास्ट लाइफ में बहुत बड़े बड़े कर्मा होते हैं ना, उनको 9 नंबर में पैदा करते हैं भगवान। मुझे कभी ऐसा लगता है, जितने मैं केस देखती हूँ, हर किसी के बस में नहीं होता इतना संघर्ष, लाइफ की इतनी ट्रेजिडी और प्रॉब्लम सह पाना। तो जिनको बहुत ज़्यादा मादा, या फिर जो कहें जिसकी बहुत ज़्यादा सहने की ताकत होती है, उनको 9 नंबर में पैदा किया जाता है। इनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। एक होता है कि संघर्ष के साथ इंसान बिगड़ जाता है, एक होता है संघर्ष के साथ नरम हो जाता है। तो इनकी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत संघर्ष करने के बाद भी ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाते हैं, बिगड़ने की तरफ नहीं जाते। और इनका पारिवारिक जीवन सामान्य ही होता है। मतलब इनके परिवार में इनके ज़्यादातर कार्मिक ही इनके रिलेशंस में होते हैं, इस वजह से इनका पारिवारिक भी वो बहुत डामाडोल ही टाइप होता है, और शादी ब्याह और रिलेशन भी इनके लिए बहुत क्रिटिकल साबित होते हैं। एंड 1 और 3 नंबर वालों से बहुत बनती है इनकी। 1 नंबर की जो क्वालिटी है वही 3 नंबर में भी है, लेकिन 1 नंबर का ये होता है कि वो एम्परर बोल लो तो 3 नंबर को किंग बोल सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर थोड़ा सा लॉजिक, इमोशंस में ज़्यादा वो होते हैं। जबकि 1 नंबर होने के बाद भी मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, एक रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए चलते हैं। और 9 नंबर का भी इस तरह से, क्योंकि 9 नंबर मंगल का भी है, और मंगल हनुमान जी का है, और हनुमान जी के गुरु सूर्य हैं, तो इसलिए भी 1 नंबर और 3 नंबर का बहुत, 1 नंबर और 9 नंबर का बहुत बैठता है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी लॉजिकल बातें मैंने आपके साथ न्यूमरोलॉजी साइड से शेयर करी हैं। होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है और आप रिलेट कर पाए हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपके परिवार में कौन कौन से नंबर हैं और किस किस तरह से आपके साथ उनका व्यवहार है, या जो यहाँ पे बताया उस तरह से उनका कुछ व्यवहार आपसे मिलता जुलता है, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम इसको, सीरीज़ को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, और भी छुपी हुई बातें निकालेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। एंड कोशिश करूँगी कि जो मैं बातें रियल में जो बताना चाहती हूँ लॉजिक साइड से, काउंसलिंग के दौरान जो मेरे पास जो किस्से हैं, जो मेरे पास आपको लोगों के लिए मोटिवेटेड स्टोरियाँ हैं, उनको जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी मैं टाइम निकालूंगी, ताकि ये बेसिक को आपको पता रहेगा, तो उनसे भी आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे। आप लोगों की अच्छी हेल्थ, अच्छे जीवन की कामना करते हुए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे यही चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ और जेन्युइन कोशिश है, तो बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि आपके जैसे, जो आपके जान पहचान में, उन लोगों को जिनको भी इन बातों की ज़रूरत है, उन तक ज़रूर शेयर करें। बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ, कोई अच्छी बात है, मैं, कोई इंसान अगर देने में आता तो यही सोचेगा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दे सके। और ये मैं समझा नहीं सकती, क्योंकि इंसान का जो दिमाग है वो एक्स्ट्रा चलता है, वो यही सोचेंगे कि भाई अपनी वीडियोज़ के लिए वाला कारण अलग है। ठीक है, वीडियोज़ वाला कारण बन जाता है, लेकिन मोटिव सिर्फ यही है
है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिल सके मेरी इन वीडियो से। मेरा एक ये ध्येय है कि मैं लोगों की खुले दिल से सहायता कर सकूं। जिनकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड है, फ्री नहीं है, और बहुत मिनिमम लोगों को ही मिल पाता है। जो लोग मेरे से अभी जुड़े हुए हैं वो भी वीडियो देखेंगे, उनको अच्छे से पता है कि मेरे पास टाइम की कितनी शॉर्टेज है, लेकिन फिर भी पूरा टाइम निकाल के जिसकी लाइफ में कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा है, तो मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि उनको मैं दूँ। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है, इसलिए पेड होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लाइव में मेरा नंबर मिल सकता है जहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।